हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स इन अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस। प्रोबेबिलिटी हमारा वो होती है जब हमारे पास अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस में पर्टिकुलर चांस होंगे कुछ भी इवेंट होने के, मतलब सर्टेन थिंग्स जब हैपन होगी अनसर्टेनिटी सर्कमस्टेंसेस में, तो उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी। फिर आता है नेक्स्ट, द सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी एस्टिमेटेड न्यूमेरिकली बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो हमारी सिचुएशन है अनसर्टेनिटी में एस्टिमेटेड हम करते हैं न्यूमेरिकली, उसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिक टर्म आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट? एन एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम उसे कब कहते हैं? जब हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हमें पता होते हैं बट ये नहीं पता होता कि रिजल्ट उसमें से क्या आएगा, प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। मीन्स हमें रिजल्ट पता है, रिजल्ट आउटकम्स पता है, लेकिन आउटकम में से हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो उस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जाम्पल जैसे टॉसिंग ए कॉइन इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब टॉस हमने करा कोई कॉइन को, तो हमें पता है हेड आएगा या टेल आएगा, बट दोनों में से क्या आएगा वो हम बता नहीं सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मीन्स रिजल्ट हमारा प्रिडिक्टेड नहीं है, बट हमें जो है हमारे पास आउटकम्स हमें पता है, तो वो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थ्रोइंग ऑफ अ डाइस इज़ ऑल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं तो वो भी हमारा रैंडम है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डाइस को थ्रो करा तो 1 आ सकता है, ठीक है, हमें पता है कि उसके जो हमारे आउटकम्स है 1 से लेकर 6 तक नंबर्स होते हैं, बट क्या आएगा, रिजल्ट क्या होगा, वो हम नहीं सर्टेनिटी बता सकते हैं। तो इस टाइप के जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं उसे हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट आता है इवेंट। एन इवेंट इज़ वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट जो होता है हमारा एक्सपेरिमेंट के एक या एक से ज़्यादा आउटकम को हम कहते हैं इवेंट। मीन्स एक्सपेरिमेंट के जब एक से या एक से ज़्यादा हमारे पास आउटकम हो तो वो हम कहेंगे इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल गेटिंग हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन इज़ एन इवेंट। हमने सिंगल कॉइन को टॉस करा, हेड आने के जो हमारे चांसेस हैं उसको हम कहेंगे इवेंट। सेम ऐसे गेटिंग नंबर 3 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड इज़ ऑल्सो एन इवेंट। जैसे हमने डाइस को रोल करा तो नंबर 3 आने के जो हमारा चांसेस है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इवेंट। अब नेक्स्ट आता है आउटकम्स। एन आउटकम इज़ द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का जब हमने उसको सिंगल ट्रायल या इवेंट का जो हमें रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम कहते हैं आउटकम। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक टर्म में सैम्पल स्पेस। क्या होता है सैम्पल स्पेस? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स सैम्पल स्पेस। जब हम कलेक्ट करते हैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इट मीन्स सैम्पल स्पेस हमारा वो स्पेस होता है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हमें पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं, उस कलेक्शन को हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। इट इज़ डिनोटेड बाय एस। इसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसका समझाती हूँ। और फर्स्ट है जैसे इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। अगर हमने एक कॉइन को सिंगल टॉस करा है, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। हमने कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इट मीन्स सैम्पल स्पेस यानी कि ऐसी कोस्ट हो जाएगा हेड्स एंड टेल्स। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। जब हमने डाइस को रोल करा देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, सारे नंबर्स में से एक आएगा। तो सैम्पल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब नेक्स्ट है व्हेन अ कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। जब एक कॉइन को हमने 2 बार जो है टॉस करा है, देन द पॉसिबल आउटकम्स आर। तो मतलब कॉइन को 2 बार हमें कॉइन जब हमने टॉस करा तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे, दोनों बार हमारे हेड आएंगे। एक बार हेड आया एक बार टेल आया, या पहले हेड आया दोबारा पहले टेल आया दोबारा हेड आया, या दोनों बार टेल टेल आया। तो यानी कि सैम्पल स्पेस ऐसा हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल हेड और टेल टेल। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फॉर्मूले सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा बेसिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको बेसिक से ही इसलिए मैंने स्टार्ट करा, अच्छे से रीड आउट करेगा। ओके देन बाय बाय।